नमो नमः, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसपी संस्कृत 6 to 10 में स्वागत है। हमने पिछली कक्षाओं में व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली विविध संधियों को पढ़ा था। आज हमारे अध्ययन का विषय है व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली अनुस्वार संधि। आइए, आपको पता है व्यंजन संधि का ही एक भाग है अनुस्वार संधि। क्या है? अनुस्वार संधि। और अनुस्वार संधि को करने का जो सूत्र है, जो नियमों को बताता है, उस सूत्र का नाम है मोनुस्वारः। यही सूत्र अनुस्वार संधि के प्रासंगिक नियमों को बताता है। आइए, इस सूत्र के माध्यम से जो नियम का प्रतिपादन हुआ है उसको हम यहां समझने का प्रयास करते हैं। यह सूत्र कहता है कि मांत पद को अनुस्वार हो, मांत पद को अनुस्वार हो। कब? व्यंजन और हल दोनों एक ही नाम है, आपको पता है। व्यंजन परे रहते, व्यंजन परे यानी बाद, व्यंजन परे रहते। अब देखिए, यहां इस परिभाषा या नियम में दो शब्द महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक तो मांत होगा। मांत का अर्थ होता है जिसके अंत में म हो, यानी म अंत यानी मांत। और व्यंजन आपको पता ही है, स्वर और व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन उसके बाद में होना चाहिए। अब आइए, इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ है अनुवाद, जब मैंने पढ़ाया था, वह नहीं, आप लिखिए तुम जाते हो। तुम जाते हो का हमने बनाया था। सबसे पहले हिंदी में मैं लिखता हूं, तुम जाते हो। अब इसका आप सबने पढ़ा था कि तुम का क्या होता है? त्वम होता है। यहां मैं नीचे लिखने का प्रयास करता हूं, तुम का त्वम, और जाते हो का गच्छसि, क्योंकि तुम के भाई का त्वम के साथ असि का प्रयोग होता है, त्वम गच्छसि। अब देखिए, उसके बाद यह सूत्र लगेगा। वह क्या कहता है? मांत पद को अनुस्वार हो, व्यंजन परे रहते। मांत यानी जिसके अंत में म हो उसको अनुस्वार होता है, उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण बाद में हो। अब देखिए क्या हो जाएगा? त्वम गच्छसि। यह नियम सिर्फ इतना बताना चाहता है कि मकार अंत में हो, उसके बाद व्यंजन वर्ण हो, तो उस मकार को आप अनुस्वार में बदल दीजिए। जैसे आगे हम और देखेंगे, तो अगला है हरीम बंदे। एक और उदाहरण देखते हैं। हरीम है धनवंदे। अब पुनः यही नियम कहता है कि मांत पद को अनुस्वार हो। अब यहां पे आप देखेंगे तो हरीम के अंत में क्या है? म है। म के जस्ट बाद क्या है? वह व्यंजन है। इसको क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। यानी जो म यहाँ पे नीचे था, अंत में था, वही म यहाँ पे अनुस्वार के रूप में बदल गया। यही है अनुस्वार संधि। एक चीज और समझिएगा, यह नियम सिर्फ व्यंजन बाद होने पे कहता है, स्वर बाद में हो तो नहीं होगा। जैसे त्वम आगच्छसि, जाना का होता है गच्छसि और आना का आगच्छसि। अब यहां पे देखिएगा, त्वम जो है, त्वम में म अंत में है, लेकिन म के बाद स्वर मिल रहा है। म के बाद क्या मिल रहा है? स्वर, व्यंजन नहीं मिल रहा है। तो यह जो मांत है ये ऐसे ही लिखा जाएगा, यानी त्वम
आगच्छसि, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप इस अनुस्वार को ऊपर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अनुस्वार तभी होगा जब उसके बाद व्यंजन हो। इन चीजों को समझना होगा। देखिए, अनुस्वार संधि में प्रायः 3 नियमों का प्रतिपादन होता है, जो बहुत ही व्यापक है। आप पूरे को पढ़ेंगे तो सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए एक चीज इसमें और परिवर्तनशील है, जिसको मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पे। ये वस्तुतः दूसरे नियम का अंग है, लेकिन आप समझ जाएं। आपने देखा होगा कि जैसे मैंने संधि लिखा हुआ है, तो इस संधि और इस संधि में परिवर्तन है। जैसे मैं लिख के बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये भी संधि सही है और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, यानी अनुस्वार को हम न में परिवर्तित कर दिए हैं। ये पररूप हो जाता है यहाँ पे, लेकिन सामान्यतः इसका बहुत एक ट्रिक है, जिसके माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो समझ पाएंगे। अब देखिए, इसमें करना क्या है। जैसे एक शब्द है अंक, दूसरा शब्द है चंचल, तीसरा शब्द है घंटी, चौथा शब्द है संतोष, पांचवा शब्द है संपत्ति। अब एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा, यह क्या कहता है कि मांत पद हो, यानी कोई भी शब्द का अंत हो। लेकिन यहां पे देखेंगे तो शब्द के अंत में नहीं है, यह जो अनुस्वार है ये शब्द के बीच में है। अंक एक शब्द है, अनुस्वार इसके मध्य में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, इस अनुस्वार के बाद जो वर्ण है उसका पांचवा होगा। जैसे यहां समझने का एक और इस नियम को समझ लीजिए, क हो, ख हो, ग हो और घ हो तो उसको अंग होता है अनुस्वार। च हो, छ, ज, झ हो तो उसको य होता है। उसके बाद ट हो, ठ, ड और ढ हो तो उसके पूर्व जो अनुस्वार आएगा उसको ण में बदल दिया जाएगा। उसके बाद त हो, थ, द, ध हो तो उसको न में बदल दिया जाएगा। उसके बाद है प, फ, ब, भ, उसको हम म में बदल देते हैं। अब कैसे बदलते हैं मैं बता रहा हूं आपको। जब भी कोई अनुस्वार शब्द के मध्य में दिखे, तो जैसे यहां पे आपको अनुस्वार दिखा, यहां भी अनुस्वार है, यहां भी उस अनुस्वार के बाद वाले वर्ण को देखेंगे। जैसे अंग में जो अनुस्वार है उसके बाद क है, तो क जब भी आएगा तो क का अंतिम पांचवा क्या है, अंग। तो इसको हम लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अंक। ऐसे भी लिखा जाता है, शुद्ध यही है वस्तुतः, लेकिन दोनों का प्रयोग प्रायः हिंदी में होता है, संस्कृत में वही शुद्ध है। अब देखिए दूसरे कंडीशन में क्या है, इस अनुस्वार के बाद च है। यहां पे क्या था, अनुस्वार के बाद क था, इस अनुस्वार के बाद च है। तो च जब है तो च का पांचवा य हो गया, तो इसको हम लिखेंगे चंचल। ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगला देखिए, इस अनुस्वार के बाद क्या है, ट है, तो ट का पांचवा क्या होगा, ट, ठ, ड कुछ भी आए, होना उसको ड़ ही है अनुस्वार के बाद। तो आपने देखा होगा घंटी जो है ऐसे भी लिखते हैं, जबकि ये शुद्ध है। अगला देखिए, यह जो अनुस्वार है, अनुस्वार के जस्ट बाद कौन सा वर्ण है, त है, तो त का पांचवा क्या हो जाएगा, न। तो हम क्या करते हैं, संतोष ऐसे लिखते हैं। अगला यहां क्या है, संपत्ति। इस अनुस्वार के बाद क्या है, प है, तो प का पांचवा म होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, संपत्ति। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार सब में सामान्य है, यहां भी अनुस्वार ही है, ये भी अनुस्वार, लेकिन
यह अनुस्वार यहाँ पे अंग हो गया, यह अनुस्वार यहाँ पे य हो गया, यह अनुस्वार यहाँ पे ड़ हो गया, यह अनुस्वार यहाँ पे न हो गया, यह अनुस्वार यहाँ पे म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके बाद वाले वर्ण पे ध्यान देना है। इस अनुस्वार के बाद क है तो उसको अंग बना दिया हमने। इस अनुस्वार के बाद च है तो च को हमने य बना दिया। इस अनुस्वार के बाद ट है तो ट को हमने ड़ बना दिया, यानी ट के इस अनुस्वार को हमने ड़ बना दिया। इस अनुस्वार के बाद त है तो अनुस्वार को हमने न बना दिया। इस अनुस्वार के बाद प है तो इस अनुस्वार को हमने म बना दिया। ये क्या है? जैसे एक और शब्द है दंपति, दंपति। आप अब यहां पे देखिए, यहां भी क्या है? अनुस्वार के बाद प है तो इसका म हो जाएगा दंपति। मुझे उम्मीद है आप व्यंजन संधि को समझ पाए होंगे। यह आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है इन विषयों को समझना। प्रायः ये तो संस्कृत निष्ठ है, लेकिन ये हिंदी और संस्कृत दोनों में प्रयोग होते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, अपने पुस्तकों में ढूंढिए। मैं निरंतर प्रयास करूंगा आपको नए नए विषयों को पढ़ाने का। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अग्रिम विषय वस्तु के साथ।